इसको इसका मुकाबला करे बगैर अच्छा समाज नहीं बनाया जा सकता। ये आजादी लंबे समय तक कायम नहीं रखी जा सकती। और जिस तरह से आपस में किसान मजदूर को लड़ाया जा रहा है, अब देखो ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने क्या कहा था कि भाई ये जो लूट के लिए देशों को लड़ा रहे हैं, इनके खिलाफ 1917 में पहला विश्व युद्ध हुआ था 1919-18 में, कि इनके खिलाफ बंदूकें करो, अपने भाइयों के खिलाफ मत करो। एक देश में किसान मजदूर है, उसके खिलाफ बंदूकें मत करो। इन जो शासक है जो हमें लड़ा रहे हैं उनकी तरफ बंदूक करो, हमारे भाइयों को ना मारो। और आज यही हो रहा है। देखो फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, 25-26 हजार लोग मार दिए, 8-10 हजार बच्चे मार दिए, वृद्ध मार दिए, और अमेरिका बम दे रहा है उनको गाजा पट्टी में। देखो यूक्रेन में 2 साल हो गए, कितने लोग मार दिए। ये सिर्फ उनकी वर्चस्व की लड़ाई है कि भाई रूस का वर्चस्व रहेगा कि हमारा रहेगा। अब वो चीन और अमेरिका का वर्चस्व की लड़ाई भी यहाँ इस देश में चल रही थी, यहाँ पर एशिया में, क्योंकि वो भी रोड एंड बेल्ट योजना शुरू कर रहा है सारे देशों की भागीदारी का। अमेरिका ने अपने नेतृत्व में रोड एंड बेल्ट योजना कर ली कि कौन देश ज्यादा देशों को अपनी तरफ करके अपना माल बेच सके, अपने हथियार बेच सके। चाइना चाहेगा भाई मैं ज्यादा देशों को अपना माल बेच सकूं। ये लड़ाई आर्थिक हितों की है, और इस शीत युद्ध में ये एशिया को भी गढ़ बनाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका इस्तेमाल करके अमेरिका भारत को भी अपनी तरफ खींचेगा आने वाले टाइम में। और चीन अपनी तरफ से, अब देखो ना पड़ोसी देशों को तो सारा उन्होंने कर लिया। आपका बांग्लादेश बच रहा है क्योंकि उसको हमने आज़ादी दिलवाई थी, और अभी नेपाल को अपनी तरफ कर लिया, बर्मा को अपनी तरफ कर लिया, श्रीलंका को अपनी तरफ कर लिया, अब एक ये टापू का छोटा सा देश है मालदीव, वो भी अपनी तरफ कर लिया। पाकिस्तान के साथ अपना चल ही रहा है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं। इसी तरह अब मौका था मोदी के लिए, अरब कंट्रीज में अपना वो दिखाता, अमेरिका को कहता ये लड़ाई बंद करो भाई, तो अरब देशों में हमारा जो है प्रभाव बढ़ता, हमको तेल भी मिलता, हमारा माल भी वो खरीदते। वैसे तो कहते हैं दुनिया में जो है बड़ी चलती है मोदी की, जो दुनिया का नेता बन गया है। अरे दुनिया का नेता बन गया है, इतनी चलती है तो एक टाइम में जवाहरलाल नेहरू की चलती थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना के उसने बीच में खड़ा कर दिया था, भाई ना हम रूस की तरफ ना अमेरिका की तरफ, हम इनसे भी फायदा लेंगे, इनसे भी फायदा लेंगे। तो आज यूक्रेन युद्ध बंद करवाए, मोदी की चल रही है तो वो भी युद्ध बंद करवाए, अमेरिका को कह दे भाई हम हथियार नहीं खरीदांगे तेरे तो युद्ध बंद करे। अब रूस से तेल ले रहे हैं ना, अडानी अंबानी को बहुत फायदा हो रहा है, अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, वो रुपए में तेल ले रहे हैं। अमेरिका तो उसमें भी धमकाता था हमें कि तेल मत लो रूस से। अगर रूस से तेल नहीं लेते तो आज हमारी महंगाई दुगना तिगुना होती, बिल्कुल हमारी खेती करना मुश्किल हो जाता, यातायात करना मुश्किल हो जाता। रुपए में ले रहे हैं, डॉलर भी नहीं दे रहे हम। तो आज ये दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं यार, ऐसे नागरिकों को मारा जा रहा है, उनके शरणार्थी कैंपों में बम गिराए जा रहे हैं, अस्पतालों में बम गिराए जा रहे हैं, स्कूलों में बम गिराए जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है दुनिया में। तो ये स्थिति जो है ये खतरनाक आने वाले टाइम में। और लेनिन के जो विचार है ना, उसको आजकल तो आप उसमें आ रहा है, आपका जो गूगल में भी सारा आ जाता है, क्या विचार हैं, कौन सी किताबें लिखी हैं। ऐसे विचार जो विश्लेषण करने में, परिस्थितियों का आकलन करने में वो योगदान देते हैं। वो बहुत, अभी ये जो जेपी दलाल ने जो बोला था ना, कुछ लोग कह रहे थे झंडा दिखाएंगे काला। अरे मैंने कहा झंडा दिखाओगे, वो जो किसान बुला रहे हैं वो तो अपना विकास करवाने के लिए बुला रहे हैं। भाई मोदी खट्टर कुछ दे के जाएगा, और ये कहेंगे ये काला झंडा दिखाने वाले तुम्हारे दुश्मन वापस में लड़ा देंगे। हमें अलग रैली करनी चाहिए। ये विचार ऐसे नहीं आ गया, ये लेनिन जैसे लोगों को पढ़ के आया कि परिस्थितियों का आकलन कैसे करें, हम दुश्मन हमारा फायदा ना उठा ले, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ताकत भी बढ़ाएं, दुश्मन का विरोध भी करें। ये उसके विचार सिखाते हैं ऐसे महापुरुष के। ऐसे लोगों को हमें याद करना चाहिए। अंबेडकर साहब को पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, अशफाकुल्लाह को पढ़ना चाहिए। सीमांत गांधी था, अब्दुल गफार खान जो बहुत बड़ा कांग्रेसी नेता था और देश की आजादी के बाद बंटवारे का विरोध किया था उसने, कि 2 साल बाद आजादी मिल जाएगी। और गांधी जी से पूछा है तुमने, जवाहरलाल जी पटेल जी, क्या जल्दी लग रही है देश का बंटवारा स्वीकार करने की। ऐसे ऐसे राष्ट्रवादी नेता हमारे आजादी के आंदोलन में, उनको पढ़ना चाहिए।
हमारे पंडित नेकीराम शर्मा पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने किसानों के, जो यहाँ पूरे जो आंदोलन किया किसानों का, जब ये आपके 80 के आसपास जागीरदारों के खिलाफ अपनी किसान सभा भवन बना रही है वहां, पंडित नेकीराम शर्मा और चौधरी लाजपत राय की याद में। तो शाम में कुछ साथियों से मिलके हमें योगदान लेना चाहिए। देखो ना, उनको वो जो ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं जिन्होंने किसानों की आड़े वक्त में मदद की है, जमीनें दिलवाई हैं, उनकी विरासत को कौन कायम रखेगा? हमारा तो भाईचारा तोड़ा जा रहा है। वो लोग सारे सबको, कभी उन्होंने सोचा नहीं है किस जाति का है, ये किस जाति का। किसान की कोई जाति नहीं, किसान एक है। उन्होंने स्थापित की थी हमारी किसान सभा भिवानी जिले में 9 जनवरी 1929 में। पंडित नेकीराम शर्मा प्रधान बने थे, चौधरी लाजपत राय जनरल सेक्रेटरी बने थे। वहां पंचायत करके 9 जनवरी 1929 में अपनी किसान सभा की स्थापना की थी। उन लोगों की यादगार रखने के लिए भावी पीढ़ियां पढ़े उनको, कितनी जिंदगियां लगा दी उन्होंने। पंडित नेकीराम शर्मा संस्कृत से पढ़ के आए थे, बनारस से नौकरी नहीं की, पूरी जिंदगी उन्होंने आंदोलन में लगा दी। चौधरी लाजपत राय 1926 में स्टीफन कॉलेज से पढ़ के आए थे, बीए की थी उन्होंने। दिल्ली के एक ऐसे स्कूल में बीए करके आदमी आए, पूरी जिंदगी किसानों में लगा दे, वो और कोई याद नहीं करेगा। ये एमएलए एमपी बनना याद नहीं करेंगे उनको, इनको तो टिकट चाहिए, और टिकट भी जीतने वाली पार्टी की चाहिए, चाहे कोई सी हो। तो उसको भी आपा ने याद करना पड़ेगा, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिन्होंने देश की आजादी के साथ साथ किसान वर्ग के हितों के लिए अपना पूरा टाइम लगाया। उसको बड़ियारी में कुछ लोगों से सहयोग भी लिया जा सकता है। दूसरा, ये जो 26 तारीख है उसमें आप ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं। आपका गांव बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव